आप सभी कक्षा 6 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 जो आपका विषय गणित है उसके ए टू ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 में जो नई आई हुई है उसके छात्रों आपका अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 यानी कि प्रारंभिक आकारों को समझना, पूर्णांक और भिन्न, इन तीनों पाठ के सभी प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अध्याय है 5, प्रारंभिक आकारों को समझना। सबसे पहले हम आपको इसके प्रश्नोत्तर बता देते हैं, फिर हम पार्ट 6 और फिर पार्ट 7 के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो आपके जो उदाहरण में पहला क्वेश्चन है बुक में, इसका उत्तर भी आप देख लो। प्रश्न है, अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखें व उन्हें न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण में वर्गीकृत करें। तो छात्रों यहाँ पर आपको पहला पॉइंट लिख देना, दीवार से लगी सीढ़ी, न्यून कोण, वर्गाकार खिड़की, समकोण, कपड़े का हैंगर, अधिक कोण। ठीक है, ये आपके बुक वाले प्रश्नों के उत्तर हो गए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो सही जोड़ी में आपका जो पहला रिजु कोण है ये पहला सी से मिल जाएगा, दूसरा वाला डी से मिल जाएगा, तीसरा वाला ए से मिल जाएगा, चौथा वाला ई से, पांचवें वाले की बात करें तो आपका पांचवा वाला जो है वो बी से और छठवां वाला आपका एक पूरा या समकोण घूर्णन से मैच हो जाएगा। इसके बाद आपके उदाहरण में 2 प्रश्न और है जो हैं, है ना, इनके उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मिलन कीजिए। तो यहाँ पर सही जोड़ी के मिलन लिखे हुए हैं, कौन सा किससे मैच होगा। अगला प्रश्न है, अपने परिवेश में आसपास द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण, 5 नाम। पहला टेबल, अंगूठी, चूड़ी, पुस्तक, बोर्ड और आईना। ठीक है, ये आपके पुस्तक वाले प्रश्नों के उत्तर हो गए। अभी ये डेट में आपका फर्स्ट प्रश्न है, 9 बजे घड़ी की घंटी तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की माप है। तो छात्रों यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 270,90। तो यहाँ पर आपको जो एक डब्बे मिले हुए हैं, आपको सही उत्तर वाले डब्बे में वो भर देना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, तो आपको बी वाले ऑप्शन डब्बे को भर देना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहले तो एक बड़ा वाला त्रिभुज है ना, उसके बाद ये दूसरा छोटा वाला त्रिभुज है, तो ये 2 त्रिभुज हो गए। फिर ये आपका तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज और ये 5वां त्रिभुज, 5 त्रिभुज हैं। तो छात्रों आपको दूसरे में उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5। तो आपको यहाँ पर टिक भी कर देना है 5 वाले में और इसे भर देना है, मतलब गोले को भर देना है। अभी छात्रों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, तो हम जल्दी जल्दी उत्तर देख लेते हैं। आप देख सकते हो आपका तीसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो कहलाता है। तो समबाहु कहलाता है, आपको डी वाले गोले को भर देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृत्त। आपको सी वाले डब्बे ने तीसरे वाले डब्बे को भर देना है। फिर है चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो कहलाता है। तो चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाता है वर्ग, यानी कि आपको दूसरे वाले डब्बे को भर देना है और यहाँ पर लिख देना है वर्ग। ठीक है। छठवां प्रश्न है, रेखा लाइन के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर छात्रों आपका उत्तर लिखा है, आप देख सकते हो, रेखा लाइन के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। उदाहरण, ए से लेकर बी तक एक लाइन खींच देनी है और यहाँ पर लिख देना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, चित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको चित्र में दर्शा देना है। ठीक है, इस प्रकार से बना देना है, आपको एक लाइन खींच देनी है ऊपर की ओर और लिख देना है नीचे, एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर डालना है, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है, यह आपको उत्तर लिख देना है। फिर 9वां प्रश्न है, ऐसी दो स्थितियाँ लिखिए जहाँ समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों। तो यहाँ पर छात्रों आपको इस प्रकार से उत्तर लिख देना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, समकोण की 2 स्थितियाँ, बंद किताब के किनारे, डस्टर के किनारे। न्यून कोण की 2 स्थितियाँ हो जाएंगी, स्टेपलर, बतख की खुली चोंच। फिर तीसरे में आ जाएगा मकड़ी का जाल, खुली हुई पुस्तक। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आपका 10वां प्रश्न है,
निम्न कोणों को चांदी से मापिए और उनके माप लिखिए। तो आपका जो पहला है यहाँ पर छात्रों आपको लिख देना है 0 या 180 अंश। दूसरा है इसमें आपको लिख देना है 50 अंश। तीसरे वाले चित्र में लिख देना है 115 अंश। और चौथे वाले चित्र में डालना है आपको 140, फिर 45, और देखो 3 कोण हैं, फिर 45, है ना। ये आपके अंश लिख देने हैं। 11वां उत्तर आपको लिखना है छात्रों, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो भी रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। 12वें का उत्तर आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपका 13वां उत्तर देख सकते हो, ये 13वें में आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं ABC। तो ए का उत्तर ये है, इसके बाद आपका बी का उत्तर ये रहेगा और सी का उत्तर यह रहेगा, ठीक है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न 14वां, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। तो ये चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं। ये त्रिभुज है क्योंकि 3 भुजाएं हैं। ये पंचभुज है क्योंकि इसमें 3 2 5 भुजाएं हैं। और इसमें 8 भुजाएं हैं, इस कारण यह अष्टभुज है। 15वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका राइट उत्तर रहेगा, आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। ए वाला जो है यहाँ पर 12 से 2 तक जाना है, एक समकोण से कम रहेगा, दूसरे में एक समकोण से कम, तीसरे में एक समकोण और चौथे में एक समकोण से अधिक। अगला अध्याय है छात्रों आपका 7 भिन्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भिन्न में आपके जो बुक वाले क्वेश्चन है अध्याय 7 के, इसमें आपका देखो हल रहेगा, पहले का अंश 3, हर 5, हर बराबर 12। फिर दूसरे में भिन्नों का जोड़ करना है तो आपको डब्बे भरने होंगे। तो इस प्रकार से आपको डब्बे भर देना है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। ये आपका अगला उत्तर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर है 4/3 + 5/3। तो नीचे 3 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9/3 और 3 3 का 9, आपका 3 उत्तर आ जाएगा। फिर 2 और 3 है ना, 2 3 6 आ जाएगा लघुत्तम आपका। और फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ओके। तो क्या जाएगा आपका 3 + 2 5, 5/6 आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें आपको घटाना है तो 5 5 कॉमन हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 2/5। तो जब आप हल करोगे तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखो पहले 5 में 3 भरे हैं तो आपको 5 में 3 भरने हैं, और इसमें 5 में 1 भरे हैं तो 5 में आपको 1 भरना है। घटाओगे तो आपका उत्तर कितना आ रहा है, 2/5, यानी कि आपको 5 में 2 भर देने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर है। अगला प्रश्न छात्रों, अभी निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। देखो यहाँ पर 15 5 5 दोनों में है, 5 कॉमन आ जाएगा, 16 में से 17 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। तो 9 बचा 5 उत्तर आ जाएगा। दूसरे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि 8 में से 3 जाएगा, 5/6 आएगा, है ना। जहाँ पर बराबर ना हो तो गुणा कर दो और इस प्रकार से लघुत्तम ले लो, ठीक है। अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं छात्रों, जो कि आपकी 88 बुक में है। तो आपके 88 में फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको राइट उत्तर आपको लिख देना है ए, यानी कि 4, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, देखो सॉल्व कैसे करोगे, 8 और बटा है 2 तो 16 कर लो, ठीक है। और फिर 8 एकम 8 + 2 एकम 2, 8 दूनी 10, है ना। सॉल्व करोगे आपका तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, A4, लघुत्तम आएगा जहाँ तक 4, है ना। तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपको तो राइट ए रहेगा। फिर स्टूडेंट्स आपका दूसरा प्रश्न है, आकृति में छायांकित भाग का भिन्न है। तो यहाँ पर आपको देखो सही उत्तर में टिक कर देना है, बी आपका सही उत्तर रहेगा, 3/5। तीसरा प्रश्न है 2/5 + 3/5 का मान होगा, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा बी, यानी कि 1। चौथा प्रश्न 19/9 में से, फिर चौथा प्रश्न है 19/9 में से 5/9 को घटाना पर परिणाम प्राप्त होगा। तो छात्रों यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा बी, यानी कि आपका 14/9, आपको बी वाले में गोला कर देना है। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपका उत्तर रहेगा ए, ठीक है, 1/2। छठवां प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग करेक्ट उत्तर बता देते हैं तो आपको उत्तर लिख देना है, वह संख्या जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। ओके छात्रों, अगर तक वीडियो को लाइक करें तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहले भिन्न 5/16 अंश है, तो अंश यानी कि आपका जो ऊपर है, और हर यानी कि जो आपका नीचे है। तो ऊपर क्या है 5, तो यह आपका अंश हो जाएगा, और मान लो हर पूछे तो हर हो जाएगा 12, ठीक है। अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उत्तर की बात करें तो संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। फिर 9वां प्रश्न देख सकते हो, इसका उत्तर लिखना है आपको,
ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती हैं। फिर 10वां उत्तर आपके सामने है, 18/5 करोगे तो 3 सही 3 है ना, प्लस 3/5 बराबर 3 सही 3/5। क्यों? क्योंकि देखो 5 से जब 18 को भाग करोगे आप तो कितना आएगा, 5 × 15 और बचेगा कितना, 3। इस कारण आपका 3 जो कि भागफल है, फिर 3 शेषफल और 3 शेषफल 3 भागफल और 5 आपका भाजक। ठीक है, इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न है इसमें 12/32 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 है। तो जिसका अंश 3 है वह आ जाएगा 3/8। यहाँ पर ऊपर क्या है, 3, तो मतलब 3 चौके 12 और 4 × 12 है ना, 4 × 12 और 4 × 8 32, तो 3/8 आपका आ जाएगा और इसका अंश 3 रहेगा। फिर आपका देखो 11वां प्रश्न है, 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए। तो ये आपका उत्तर आपको सेम टू सेम बता लेना है अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं है इसका, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, इसका उत्तर आप देख सकते हो। 12वें में आ का उत्तर, वह भिन्न जिसका हर समान हो सामान्य भिन्न कहलाती है और समान अंश होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, इसलिए 1/3 इस प्रकार से फिर लिख देना है। फिर 13वां बोले अवरोही क्रम में लिखना है, तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। अब बा का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 14वां प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पर 14वें में आपका आ बा का उत्तर देना है, तो इस प्रकार से आपका आ का उत्तर रहेगा और ये रहेगा आपका बा का उत्तर। अगला प्रश्न जो 15वां है छात्रों, यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। अभी देख लेते हैं अध्याय 6 पूर्णांक के प्रश्न उत्तर। तो ये आपके कुछ बुक वाले प्रश्न रहेंगे, है ना। इसके उत्तर आप पहले देख सकते हो। प्रश्न है, संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान रहेगा 2। इस प्रकार से संख्या रेखा आपको बनानी है और फिर इसका मान रहेगा कितना, इसमें आपको -10 और फिर माइनस का -4 है, तो माइनस माइनस का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 10 में से आपका 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 6 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका माइनस का ओके। तो इस प्रकार से आपका उत्तर रहेगा। फिर आप देख सकते हो आपको 8 यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा A +5, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा B 9, थर्ड का आंसर रहेगा B 2, ठीक है, फोर्थ का आंसर रहेगा C 7, फिफ्थ का आंसर रहेगा C 0, सिक्स का आंसर आप देख सकते हो -1 व +1 के बीच 0 पूर्णांक होता है। सातवें का उत्तर लिखना है, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह -100 मीटर होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो यही संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अगला प्रश्न आपको चिन्ह लगाना है, तो आपको इस प्रकार का चिन्ह लगा देना है और लिखना है 0 बड़ा है -8 से, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है ऋणात्मक पूर्णांक से। अगले प्रश्न में आपको इस प्रकार से संख्या रेखा बनानी है, -5 यहाँ तक और 8 यहाँ तक, ठीक है। तो आपको फिर लिख देना है यहाँ पर a = 5, b = -1 संख्या रेखा पर निरूपित किया गया, ठीक है, क्योंकि आपसे बोला गया है +5 और -1 निरूपित करना है। तो संख्या रेखा बना दीजिएगा, -1 में गोला लगा दीजिएगा, तो ये आपका -1 निरूपित हो गया और फिर यहाँ पर 5 जहाँ लिखा है वहाँ पर 5 में गोला लगा दीजिएगा, तो आपको 5 निरूपित हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आ और बा, तो आ का उत्तर आप देख सकते हो प्लस का 7 उत्तर रहेगा और बा के उत्तर की बात करें तो 5 + 5 + का 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 सीढ़ी ऊपर प्राप्त होंगी। 12वें प्रश्न की बात करें तो आपको -2 + का 8 दर्शाना है, तो -2 ये दर्शा दीजिएगा 0 से और फिर आपको +8 का मान कितना आएगा। तो देखो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पर आपको टोटल 6 में दर्शा देना है, 6 में, ठीक है, पहले -2 में उसके बाद 6 में। फिर अगला प्रश्न है आपका 13वें का आ उत्तर देख सकते हो इस प्रकार से, -9 उत्तर रहेगा और बा उत्तर प्लस का 10 रहेगा। 14वें का उत्तर देख सकते हो 96 है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। और 15वें का उत्तर देख सकते हो, आ में लंबाई में कमी, बा में 30 किलोमीटर, उत्तर दिशा, सा में 256 रुपये का लाभ और दाम में ऋणात्मक पूर्णांक। तो छात्रों ये थे आपके तीनों अध्यायों के उत्तर। अगली वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय के उत्तर। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।